गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एफएम रेडियो क्लास में। चलिए हम जेएसएससी सीजीएल से कुछ प्रश्न करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दूंगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, जलप्रपात से प्रश्न कराता हूँ। पंचघाट जलप्रपात कहाँ है? तो यह खूंटी में है। देवरी मंदिर कहाँ है? तो रांची में है। बिरसा मृग विहार कहाँ है? खूंटी में है। उयातू पहाड़ी कहाँ है? तो खूंटी में है। घाघरा जलप्रपात कहाँ है? गुमला में है। हेपात जलप्रपात कहाँ है? गुमला में है। प्रेमाघाट जलप्रपात कहाँ है? तो गुमला में है। नवरत्न का किला कहाँ है? गुमला में है, नवरत्न का किला। पालकोट का किला कहाँ है? गुमला में है। पालकोट अभ्यारण्य कहाँ है? गुमला में है। नागफैनी राज्य है गुमला में। वासुदेव राय मंदिर है गुमला में। महामाया मंदिर कहाँ है? तो गुमला में है महामाया मंदिर। और देखिए, लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ है? चतरा में है। लावालौंग अभ्यारण्य चतरा में आपका। भद्रकाली मंदिर कहाँ है? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। भद्रकाली मंदिर कहाँ है? तो चतरा में है। तिरैया बांध कहाँ है? ये आप कमेंट कीजिएगा, ये आप कमेंट कीजिए, तिरैया बांध कहाँ है। आगे देखिए, चंद्रपुरा पक्षी विहार कहाँ है? बोकारो में है यह। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है? कब हुआ इसका स्थापना बताइए। और कहाँ पे है? तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना। इसका मुख्यालय कोलकाता है। और दामोदर घाटी परियोजना का हुआ था आपका स्थापना 1948 में, 7 जुलाई 1948। 7 जुलाई 1948। दामोदर घाटी परियोजना पर कितने बड़े बांध निर्मित हैं? तो 8 बड़े बांध निर्मित हैं। तापीय विद्युत ग्रिड का निर्माण दामोदर घाटी पर कितने किए गए हैं? 3 किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तिरैया बांध किस जिले में है? तो कोडरमा में है यह तिरैया बांध। इसका निर्माण कब हुआ? 1953 में। तिरैया बांध में जल ग्रहण क्षमता कितनी है? तो 984 वर्ग किलोमीटर। कोणार्क बांध हजारीबाग में है। कोणार्क बांध प्रारंभ कब किया गया था? 1955 को। 1955 को किया गया था कोणार्क बांध का निर्माण। आगे देखिए, मैथन डैम। मैथन डैम आपका बताइए कब स्थापना हुआ था? 1957 1957 को। 1957 को। पंचेत बांध 1959 को। 1959 को। चलिए आगे देखिए, दामोदर घाटी परियोजना जल विद्युत ग्रिड कितने हैं? तो 6 हैं। यह कितना उत्पन्न करता है? तो 1200 मेगावाट करता है दामोदर। और सबसे ज्यादा कौन करता है? तो आपका तिरैया करता है, 984। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी बांध। स्वर्णरेखा नदी बांध चांडी गोरुडी में है। और स्वर्ण नदी का प्रारंभ कब हुआ था बताइएगा? इसका 1982 से 83 में हुआ था प्रारंभ। आगे देखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी जो है चांडी गोरुडी, ईचा बांध, गजिया बांध में स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी का विद्युत उत्पादन क्षमता है 200 मेगावाट। 200 मेगावाट स्वर्ण रेखा नदी का विद्युत उत्पादन क्षमता है। यह देखिएगा। आगे देखिए, झारखंड मोबाइल कुपोषण उपचार वैन चतरा। झारखंड मोबाइल कुपोषण उपचार वैन चतरा में चलाया गया। संजीवनी वाहन झारखंड में हुआ। फेम इंडियन एशिया 2025 सर्वश्रेष्ठ संसद निशिकांत दुबे को मिला। ताना भगत के वस्तु 2000 रुपए में। आगे देखिए, झारखंड छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक कॉरिडोर कौन कौन सा जिला में है? झारखंड छत्तीसगढ़ जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ कहाँ है? तो धनबाद में है, बोकारो में है, रांची में है और गुमला में है। याद रखिएगा। जनजातीय देवता ओदगा शिकार है। शिकार को कहा जाता है जनजातीय देवता ओदगा को। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? हजारीबाग में है। चलिए बने रहिए एफएम रेडियो की क्लास में, जेएसएससी सीजीएल से महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे देखिए क्या है। अच्छा बताइएगा आपको, दीपावली के दूसरे दिन संथालों का कौन सा पर्व मनाया जाता है बताइए? तो सोहराय मनाया जाता है। सोहराय मनाया जाता है। मवेशियों को नहलाकर पूजा किया जाता है। कौन सा पर्व में? सोहराय में ही मवेशियों को, जितने भी जंतु हैं उनको संथालों के सोहराय में जीव जंतु को पूजा होती है। संथाल का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो संथाल का सबसे बड़ा पर्व सोहराय होता है। 5 दिन का पर्व है ये, याद रखिएगा, 5 दिन का पर्व है। जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल होता है। जनजाति अगर पूछ दिया जाए तो सरहुल हो जाएगा, और संथालों का पूछ दिया जाए तो सोहराय हो जाएगा। ठीक है, ओके।
फूलों का त्योहार सरहुल को कहते हैं, फूलों का त्योहार होता है सरहुल, जो कि जनजातियों का है। सरहुल पर्व कितने दिनों तक चलता है? तो 4 दिनों तक चलता है सरहुल पर्व। सरहुल पर्व में सरहुल फूल का विसर्जन चौथा दिन हो जाता है। सरहुल पर्व में सरहुल फूल का विसर्जन चौथा दिन हो जाता है। सरहुल पर्व में किस दिन चावल, मांस, सुंडी, खिचड़ी वितरण तीसरा दिन होता है इसका? चलिए, भादो पक्ष माह शुक्ल पक्ष पर्व को कर्मा मनाया जाता है। अगर एग्जाम में आ गया आपका, जैसे आता भी है प्रीवियस ईयर प्रश्न ये कि कर्मा कब मनाया जाता है, तो बताइएगा आपको कर्मा कब मनाया जाता है? भादो पक्ष माह शुक्ल पक्ष पर्व को। आगे देखिए, पलामू का किला कहाँ है बताइए? पलामू का जो किला है, पलामू का किला कहाँ पे है? तो लातेहार में है पलामू का किला। विश्रामपुर का किला कहाँ पे है? तो पलामू में है, विश्राम करने के लिए पलामू जाता है। नारायणपुर किला का निर्माण जॉर्ज दास ने करवाया था। नारायणपुर किला का निर्माण जॉर्ज दास ने करवाया था। हजारीबाग बादम किले निर्माण हेमंत सिंह ने करवाया। हजारीबाग बादम किले का निर्माण हेमंत सिंह ने करवाया। कुंडा किले का चतरा में हुआ, कुंडा किला चतरा में है। कतरासगढ़ का किला कहाँ है? तो धनबाद में है कतरासगढ़ का किला। पंचकोट किला कहाँ पे है? पंचकोट धनबाद में है पंचकोट। तिरमी का किला कहाँ है? तिरमी खूंटी। दोयसा का किला कहाँ है? गुमला में है दोयसा का किला। उसका निर्माण किया था दुर्जन साग ने। झारखंड का हम्पी किसे कहा जाता है? दोयसा का किला कहा जाता है, नवरत्न किला, और उसको प्रवेश द्वार भी बोला जाता है हम लोग का। चलिए आगे देखते हैं। पालकोट का राजमहल गुमला में है। पालकोट का राजमहल गुमला में है। नागफेनी का किला सिसई में है। जैतगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम में है। जगन्नाथ किला पश्चिमी सिंहभूम में है। किशनगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम में है। आज आपको मैंने टोटल किले से प्रश्न करा दिए, एक भी किला अगर आएगा आपको तो यहाँ से आएगा, एक भी किला से प्रश्न नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में। चलिए आगे देखिए, टेलियागढ़ का किला भी कहाँ है? राजमहल में है, जिसे टेलियागढ़ का किला क्या बोला जाता है? बंगाल का प्रवेश द्वार बोला जाता है। बंगाल का प्रवेश द्वार बोला जाता है टेलियागढ़ का किला को। लोहरदगा जिला प्रमंडल अंतर्गत दक्षिण छोटा नागपुर है। लोहरदगा जिला मुख्यालय लोहरदगा में है। टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। कमरांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश 50वां अरुणाचल प्रदेश में है। कमरांग टाइगर रिजर्व 50वां अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन सागर श्री सेरम में है। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। रणथाम्भोर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। मदुमलाई अन्नामलाई सत्यमंगलम कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है ये तीनों। रणथाम्भोर टाइगर रिजर्व कहाँ बताया मैंने? राजस्थान में। अब भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन श्री सेरम टाइगर रिजर्व है। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटक में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व और बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। पीलीभाट टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा आप लोग? विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा? यह भी आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में बराबर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। जादव पटिया क्या है? एक चित्रकारी है। सोहराय क्या है? एक चित्रकारी है। वर्षा ऋतु के बाद मनाया जाता है सोहराय। सोहराय चित्रकारी जो है हजारीबाग, सोहराय चित्रकारी क्या है? हजारीबाग में है सबसे ज़्यादा। स्कॉल चित्रकारी पैथकल चित्रकारी को बोला जाता है, जो कि सबक जनजातियों का सबसे पुराना चित्रकारी है। अच्छा बताइएगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है। टुराम डी यूरेनियम खनिज के प्रसिद्ध है। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? सुखदेव महतो था। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 ईस्वी की स्थापना कार्तिक उरांव ने की है। किसान सभा का स्थापना कब हुआ बताइएगा आप लोग? जल्दी से कमेंट कीजिए। किसान सभा का स्थापना कब हुआ है?
तो 1930 में हुआ है, ये याद रखिएगा। ठेबरे उराव ने किया है, ठेबरे उराव ने किया है। और 1915 में किसका हुआ, सुबह पूछ रहा था वो। 1915 में कौन सी का हुआ है, देखो यार, रात में पूछ रहा था मैं वो, बताइएगा 1915 में क्या हुआ है। किसान सभा का तो 1930 में हुआ है। चलिए आगे देखिए, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन हुआ था 9 अगस्त 1955 को। टाना आंदोलन जतरा उराव ने किया, टाना आंदोलन जतरा उराव ने किया। सरदारी लड़ाई का विलय मुंडा और गुरान ने किया। अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर कब्जा किया 1772 में किया। अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर कब्जा 1772 में कर लिया। संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में राज्य कितने अनुच्छेद में दिया गया, तो 52 अनुच्छेद में है। असंघ और कार्यपालिका 53, राष्ट्रपति का चुनाव 54, राष्ट्रपति शपथ लेगा 60 अनुच्छेद में, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा 61वां अनुच्छेद में। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो 18 हैं। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा है, तो 11 हैं। टोटल अगर पूछ दिया जाए कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये 18 हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा सिर्फ 11 को मान्यता दिया गया। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होता है, तो मुख्य क्षेत्र में होता है, यानी कि कोर जोन। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी है। उड़ीसा में बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ पे, सिमरी पार्क में। डुगोंग किस बायोस्फीयर रिजर्व का जानवर है, मन्नार की खाड़ी का। यह भी आपका बड़ा, डुगोंग जो है उसको समुद्री गाय भी बोला जाता है, समुद्री गाय भी बोला जाता है। तो चलिए आज आपका ये बायोस्फीयर से भी रिजर्व खत्म हुआ। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।